यसुम से के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में आप सबों को सलाम। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा, और ना सिर्फ ऑनलाइन देखने वालों की ज़िंदगी में बल्कि जितनी कॉन्ग्रीगेशन यहाँ पर बैठी है, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी आज एक नया काम करने को जा रहा है, नया रिवाइवल लेके आने वाला है। और खुदा आज बताना चाह रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। हालेलुया। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप की शुक्रगुजारी के बाद खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल की, खुदा की खादमा सिस्टर महविश की दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो मुझे बारहा कलाम मुकद्दस की खिदमत का मौका देते हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद अपने बंदा पास्टर इमरान को, खुदा की खादमा सिस्टर महविश को और ज़्यादा फतह से बढ़कर गलबा दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, यू हैव लैक ऑफ वन थिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है, यू हैव लैक ऑफ वन थिंग, तुझ में एक चीज की कमी है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से इस टॉपिक की डिटेल के लिए पैसेज को रीड करेंगे। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 70वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, है उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब बातों पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो। जरा बुलंद आवाज से कहिए, खुदावन का शुक्र हो। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है, यू हैव लैक ऑफ वन थिंग, तुझ में एक बात की कमी है। खुदा के जिंदा पाक कलाम में मरकज़ की मार्फत अंजीली बयान ये हमसे बयान कर रहा है कि एक बड़ा मालदार शख्स यीशु के पास आया और आके कहने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। इससे पहले कि खुदा उसको बादशाही का वारिस होने के लिए कोई आइडिया देता, कोई मशवरा देता, गुफ्तगू करता, यीशु नासरी ने फौरन कहा कि तू मुझे नेक उस्ताद क्यों कह रहा है? कोई नेक नहीं सिवाय एक के, यानी खुदा के। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि यीशु नासरी ये टाइटल कबूल नहीं कर रहे थे कि वो नेक नहीं है, वो नेक थे। यानी कि वो मालदार शख्स के मुंह से यीशु ये सुनना चाह रहा था कि अगर तू मुझे नेक उस्ताद मान रहा है तो फिर तुझे ये भी मानना होगा कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। और नेक सिर्फ खुदा है। चूंकि वो खुद खुदा था, इसीलिए वो देखना चाह रहा था कि अगर ये मुझे नेक कह रहा है तो क्या ये मुझे खुदा भी मानता है या नहीं। इसलिए यीशु उसको कह रहा है कि तू मुझे नेक क्यों कह रहा है। बहुत से लोग इसकी तशरीह गलत करते हैं कि यीशु कह रहा है कि मैं भी नेक नहीं। यीशु ने हरगिज इस टाइटल को एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया। वो सिर्फ उसके मुंह से सुनना चाह रहा था कि ये मुझे खुदा भी मानता है या ऊपर ऊपर से ही मुझे नेक कह रहा है।
यीशु मसीह ने बगैर टाइम वेस्ट किए हुए उसके बाद उससे गुफ्तगू की और यीशु ने पूछा तू हुक्मों को जानता है? यीशु ने उससे नहीं पूछा कि मुझे हुक्म पढ़ के सुना, कौन कौन से शरीयत में हुक्म है, फिर मैं बताऊंगा तो उन पर अमल करता है, हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा कि नहीं। हुक्मों को यीशु नासरी ने खुद बताना शुरू किया और यीशु ने वो हुक्म जो खुदा से रिलेटेड है, यानी कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, फकत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना, खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना और सब्बत का दिन पाक मानना, जो खुदा से रिलेटेड हुक्म थे वो यीशु नासरी ने कोड नहीं किए। वहां से यीशु नासरी ने हुक्मों का आगाज किया जो दुनियादारी से रिलेटेड थे। यीशु ने कहा तू हुक्मों को जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। और उसने बड़े फख्र से कहा ए उस्ताद, मैं तो लड़कपन से इन हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ। वो बड़ा खुश हुआ कि ये जो यीशु हुक्म कह रहा है ये तो मैं लड़कपन से ही इन पर अमल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अब बादशाही का वारिस मैं बन जाऊंगा। उसको ये नहीं पता था कि बादशाही का वारिस होने के लिए यीशु ने उसको एक टास्क देना है जो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। उस दौर में भी डिफिकल्ट था, इस दौर में भी डिफिकल्ट है, और जब तक यीशु आना जाएगा ये टास्क डिफिकल्ट ही रहेगा। यीशु ने उसको कहा, जब उसने कहा कि उस्ताद मैं तो लड़कपन से इस पर अमल करता हूँ, लिखा है यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया। यहां पर अगर नजर करने का मतलब आप यूनानी में देखें तो इसका मतलब है यीशु ने उसको बगौर देखा। नजर की यानी कि सरसरी तौर पर नहीं देखा, बस ऐसे देख लिया तो बात कर दी। यीशु ने उसको बगौर देखा यानी कि उसको स्कैन किया। यीशु ने अपनी आंखों से उसको स्कैन किया, और जब स्कैन किया जाता है किसी शख्स को तो सिर्फ बाहर वाली नहीं अंदर वाली चीजों का भी पता चलता है। तो यीशु ने उसको क्या किया, बगौर देखा, यानी कि सरसरी तौर पर बाहर से नहीं देखा बल्कि अंदर से देखा। और लिखा कि यीशु को उस पे प्यार आया क्योंकि वाकई वो इन हुक्मों पर अमल कर रहा था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यीशु को उस पे प्यार भी आया। फिर भी यीशु ने उसको कहा यू हैव लैक ऑफ वन थिंग, गो and sell whatever you have and give it to the poor, you will receive the treasure in heaven। यीशु ने कहा तेरे पास जो कुछ भी है जाकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और लिखा है कि ये सुनने के बाद वो बड़ा गमगीन हो गया कि ये क्या है, बादशाही से जान ले मैं अपनी दौलत गरीबां नूं दे दा। यीशु ने दुनियादारी के हुक्म कोड किए थे लेकिन जो खुदा से रिलेटेड थे वो हुक्म कोड नहीं किए। यीशु ने ये नहीं कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और उसको अव्वल दर्जा देना। यीशु ये सुनना चाह रहे थे कि शायद वो भी कह दे कि मैं सिर्फ दुनियादारी के हुक्मों को नहीं, मैं आसमानी हुक्मों को भी उस पर भी अमल कर रहा हूँ, मैं खुदा को भी अव्वल दर्जा दे रहा हूँ। चूंकि वो ज्यादा प्यार अपनी दौलत से करता था, दौलत को अपना जोर समझता था, दौलत को अहमियत देता था, खुदा को कम देता था। और एक और बात बड़ा हुक्म खूबसूरत है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानिद मोहब्बत करना। ना तो वो पड़ोसी को अपनी मानिद मोहब्बत कर रहा था, ना ही वो खुदा को अव्वल दर्जा दे रहा था, बाकी सारे हुक्मों पर वो अमल कर रहा था। इसलिए यीशु ने कहा कि तुझ में एक चीज की कमी है, दौलत जो है वो गरीबों में बांट दे और क्या करे, मेरे पीछे हो ले और अपना जोरे बाजू खुदा को मान, ना के दौलत को, और अपने पड़ोसी को अपनी मानिद मोहब्बत कर। यानी कि अगर तेरे पास इतनी दौलत है तो गरीब तेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब ये नहीं होता कि जो घर के साथ वाला दरवाजा ये हमारे पड़ोसी हैं, जो सामने वाले हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, बल्कि हर वो शख्स जो ज़रूरतमंद है वो हमारा पड़ोसी है। तो
तो खुदा ने कहा अपने पड़ोसी को अपनी मानिद मोहब्बत कर। और लिखा है कि वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। उसने बादशाही को रिजेक्ट करना पसंद किया, लेकिन दौलत गरीबों में बांटना पसंद ना की। और उसने शायद ये बात गौर से नहीं सुनी। यीशु ने उसको कहा था कि आसमान पर तुझे अच्छा खजाना मिलेगा, यू विल रिसीव ट्रेजर इन हेवन, तू आसमान पर खजाना पाएगा। यीशु नासरी इसको इटर्नल लाइफ देने की बात कर रहा है। आसमान पर जो एक इमारत है जो हाथ की बनी नहीं बल्कि अबदी है, यीशु उसको वो देने का वादा कर रहा था। उसने आसमानी बरकतों को रिजेक्ट किया और अपनी दौलत के साथ वापस लौट गया। शुरू वाली आयत में देखे तो बड़ा जोश नजर आ रहा है कि मैंने बादशाही का वारिस बनना ही बनना है। यीशु से आज मैंने वारिस जो मिरास है बादशाही की लेकर ही जाऊंगा। लेकिन जब बात आई दौलत की तो मुंह लटका के चला गया। और जब वो चला गया तो यीशु ने कहा शागिर्दों से कि दौलतमंद का, उस दौलतमंद का, अगर आप लफ्ज पढ़े तो ये नहीं लिखा हुआ कि दौलतमंदों का, लिखा हुआ है। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में कहा बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। उससे आसान ये है कि सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए। जब यीशु ने कहा कि दौलतमंद का बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है तो शागिर्द परेशान हो गए, क्योंकि शरीयत के मुताबिक दौलत खुदा की तरफ से बरकत थी। वो सोच रहे थे कि दौलत तो बरकत है, यहाँ पर यीशु दौलतमंदों को बादशाही में शामिल नहीं कर रहा। फिर यीशु ने रिपीट किया कि ए बच्चों, जो लोग, सारे दौलतमंद नहीं, वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं वो बादशाही में शामिल नहीं होंगे। सारे दौलतमंदों की बात नहीं की जा रही। वो दौलतमंद जो खुदा के खौफ में रहकर अपनी दौलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के कामों के लिए अपनी दौलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं यीशु कह रहा। इस तरह का दौलतमंद जो यीशु के पास आया था, जिसने यीशु को रिजेक्ट कर दिया, आसमानी बादशाही को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दौलत को ना छोड़ा, ऐसे दौलतमंदों का यीशु नासरी ने कहा है बादशाही में शामिल होना नामुमकिन है, लेकिन सुई के नाके में से ऊंट गुजर जाए ये आसान है। उसको यीशु नासरी कह रहा है कि तुझ में एक चीज की कमी है। वो क्या है कि तू दौलत को ज्यादा अहमियत देता है बजाय आसमानी बाप के। आज प्यारी बहनों, आपको भी, प्यारे भाइयों, आपको भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी यीशु यही कह रहा है कि यू हैव लैक ऑफ वन थिंग, आप में एक कमी है। आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, तुझ में एक कमी है। तू जिंदा खुदा को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देता। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तुझ में भी एक कमी है। तू भी दौलत पर ज्यादा भरोसा करता है बजाय खुदा की। ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तुझ में भी एक कमी है। तू अपने शोहर के साथ वफादार नहीं है। ए मेरे बेटे, तुझ में एक बात की कमी है, तू अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं है। वो आपको भी कह रहा है कि तुझ में एक बात की कमी है, तू झूठ बोलता है, तू जिना करता है, तू चोरी करता है, तू फरेब देता है, तू किसी का नुकसान करके अपने फायदे का सोचता है। तुझ में इस बात की कमी है। खुदा कह रहा है कि ए बेटे, तुझ में एक बात की कमी है, तू किसी के दुख सुख का साथी नहीं बनता। किसी के दुख में शामिल होना ये बड़ी बात होती है। खुशी में तो हर कोई शामिल हो जाता है। खुशी च ते हर कोई भावें उत्तो ही मुबारखा देन, हर कोई देता है। जब कोई गमगीन हो, दुख में हो, उसके दुख में शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। एक गांव का चौधरी था, उसका एक ही बेटा था।
सारे गांव का बोझ उस पे था। अगर किसी के घर लड़ाई झगड़ा होता, पंचायत बैठती, तो उसी से इंसाफ लोग मांगते। लेकिन उस चौधरी की एक आदत थी कि जब भी पंचायत होती, वो किसी को बेच कर अपनी जूती बेचता और कहता, उनसे कहना चौधरी दी जुत्ती आ गई, समझो चौधरी आ गया। फिर किसी के घर में गमी होती, खुशी होती, अपनी जूती भेज देता और अपने कारिंदों के हाथ, और लोगों को कहता, ताडे दुख विच चौधरी ने अपनी जुत्ती भेज दी है, समझो चौधरी आप आ गया। आपकी शादी में चौधरी ने जूती भेज दी है, समझो चौधरी खुद आ गया। लोग बड़ा परेशान थे इस बात से, लोग बड़ा परेशान थे कि हमने तो अपना सब कुछ चौधरी पे छोड़ा हुआ है। हमारी पंचायत चौधरी लगाए, हमें इंसाफ चौधरी दिलवाए, लेकिन चौधरी साहब जूती भेज देते हैं, इंसाफ कोई और बंदा कर जाता है, वो भावें सही करे भावें गलत करे। वो चाहे अपने फेवरेट बंदे को फेवरटिज्म दे दे और दूसरे को रिजेक्ट कर दे, इसकी परवाह चौधरी नहीं करता था। एक दिन ऐसा आया, चौधरी का एक ही बेटा था, उस बेटे की किसी हादसे में डेथ हो गई। अब चौधरी को गांव वालों की ज़रूरत थी। गांव वालों ने जब चौधरी ने अपने करिंदे भेजे, जिस घर का दरवाज़ा नॉक करते, गांव वाले जूती पकड़ाते, कहते चौधरी ਨੂੰ कहना पिंड वाले ने जुत्ती भेज दी, समझो पिंड वाले आप आ गए। फिर उसके बाद चौधरी को एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत था, मैं रॉन्ग था, काश मैं उनके दुख सुख में शामिल हुआ होता तो आज सारा गांव मेरे साथ खड़ा होता। वो रोया चिल्लाया लेकिन कोई भी नहीं आया। आज आप किसी के दुख में शामिल होंगे तो कोई आपके दुख में शामिल होगा। तो यीशु कह रहा है, ए बेटी, ए मेरे बेटे, तुझ में एक चीज की कमी है, तू किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होता। ए मेरे बेटे, तुझ में एक चीज की कमी है, तू नशा नहीं छोड़ता, तू सिगरेट पीना नहीं छोड़ता, तू पान खाना नहीं छोड़ता, तुझ में कमी है। तू अपनी बीवी को गाली गलौज करने से बाज नहीं आता, तुझ में ये कमी है। तू शराब पी के अपने बच्चों को मारता है, तुझ में इस बात की कमी है। तू इतवार की इबादत को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देता, तुझ में इस बात की कमी है। खादम तेरे घर में चल कर आते हैं, तू खादमों की बात को अहमियत नहीं देता, तुझ में इस बात की कमी है। सिर्फ उस दौलतमंद को ही यीशु नहीं कह रहा था कि तुझ में एक बात की कमी है। यहाँ बैठी हर एक जान को मुझे यीशु कह बता रहा है कि तुझ में ये कमी है। तुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तू गुस्से में गुनाह पर आमादा हो जाता है, तुझ में इस बात की कमी है। तू किसी की बर्दाश्त नहीं करता, तुझ में इस बात की कमी है। तू हाइपर हो जाता है, तू झूठी तारीफें सुनना पसंद करता है, तुझ में इस बात की कमी है। तुझ में इस बात की कमी है कि तू चर्च शाफी के लिए नहीं, शिफा लेने के लिए आता है, तुझ में इस बात की कमी है। जब यीशु नासरी अपनी खिदमत के दुरानिया में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे रोए जमीन पर, तो यीशु के पीछे 4 तरह के लोग आते थे भीड़ में। पहली तरह के लोग जो मौजज़ा पाने आते थे, दूसरी तरह के लोग जो किसी बीमार को यीशु के पास उठा कर लेकर आते थे, तीसरी टाइप के लोग देखने आते थे कि वाकई मौजज़े हो रहे ने कि हमें अफवाह उड़ियां, और चौथी टाइप के लोग उस भीड़ में रोटी खाने आते थे। आज भी 4 तरह के लोग जो हैं चर्च में बैठे होते हैं। एक तो वाकई अपना मौजज़ा लेने आते हैं, दूसरे किसी बीमार को ईमान के साथ लेकर आते हैं, तीसरी टाइप के लोग वो आते हैं जो कहते हैं वाकई इनके चर्च में जो गवाहियाँ होती हैं वाकई मौजज़े होंदे ने कि नहीं, वेख के आइए खाना। और चौथी टाइप के लोग जो हैं
वो खाने की लालच में, राशन की लालच में या किसी और ज़रूरत की लालच में आते हैं। लेकिन यीशु कह रहा है कि तुझ में एक बात की कमी है। कलाम मुकद्दस को आप पढ़ ले, चारों अनाजील को आप पढ़कर देख ले, किसी रोटी खाने वाले का नाम इस किताब में मौजूद नहीं है। वो जो मौजज़े देखने आते थे उनका नाम इस किताब में मौजूद नहीं है। जो बीमारों को लेकर आते थे उनका नाम इस किताब में मौजूद नहीं है। इस किताब में उसी का नाम है जो मौजज़ा लेने आते थे, जो शाफी को लेने आते थे। आज भी एक और किताब अभी बाकी है जो किताब हयात है। आसमान पर जो लोग चर्च में रोटी के लिए, राशन के लिए आते हैं, उनका नाम किताब हयात में नहीं होगा। जो मौजज़े सिर्फ देखने आते हैं उनका नाम किताब हयात में नहीं होगा। जो बीमारों को लेकर आते हैं उनका नाम नहीं होगा। लेकिन जो शाफी को लेने आते हैं उनका नाम किताब हयात में जरूर लिखा होगा। यायर का नाम लिखा हुआ है कि उसने अपनी बेटी के लिए मसीह के पास आया। 12 वर्ष की वो औरत मसीह के पास आई। जन्म के अंधे ने यीशु से शिफा मांगी। कोढ़ी 10 कोढ़ियों ने यीशु से शिफा मांगी। और जो शिफा लेने आ रहे थे शाफी के पास ईमान के साथ, उनका नाम इस जिंदगी की किताब में मौजूद है। आज भी किताब हयात जो अबदी जिंदगी की किताब है, उसी का नाम किताब हयात में लिखा होगा। जो सिर्फ यीशु को लेने आते हैं, जो सिर्फ शाफी को लेने आते हैं, जो सिर्फ मौजज़े को लेने आते हैं, देखने नहीं आते, रोटी के लालच में नहीं आते, मसीह को लेने आते हैं। तो यीशु कह रहा है कि तुझ में भी इस एक बात की कमी है। आज आप तवज्जो करें कि आप में किस चीज़ की कमी है। यीशु कह रहा है कि मैंने तुझे कहा है कि तू दुनिया का नूर है, लेकिन तू नूर नहीं, तू तारीकी में तारीकी ही बन गया है। तुझ में इस बात की कमी है। मैंने तुझसे कहा था तुम जमीन के नमक हो, लेकिन तेरा टेस्ट खत्म हो गया है नमक का। तुझ में इस बात की कमी है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और सारे ईमानदारों को ज़मीन का नमक कह रहा है, क्योंकि नमक जो है, जितने मर्जी आप सब्जी में, खाने में, दाल में, किसी भी चीज़ में इंग्रेडिएंट्स डाल दें, अगर सॉल्ट नहीं होगा तो टेस्ट भी नहीं होगा। हमें यीशु नासरी ने टेस्ट कहा गया है, हमें यीशु ने नमक कहा है। और नमक का मज़ा जाता रहे तो यीशु ने कहा है फिर वो किसी काम का नहीं रहता, बल्कि लोग उसको रास्ते में फेंक देते हैं और वो पैरों में रौंदा जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक ईमानदार अगर उसकी ज़िंदगी में मसीह नहीं है, उसकी रविश मसीह के मुताबिक नहीं है, उसकी ज़िंदगी से नमक ख़त्म हो गया है, वो दुनिया की ऐशो-इशरत में पड़ गया है, तो अगर वो गवाही भी देगा तो उसकी गवाही लोग पैरों में रौंद देंगे, कहेंगे पता है सानू किंज दा। करैक्टर अच्छा होगा तो हमारी लाइफ में टेस्ट भी होगा। फिर वो नमक जिसका टेस्ट चला जाता है, पैरों में रौंदा जाता है, हमारा करैक्टर ठीक होगा, हमारी लाइफ ठीक होगी, हमारी गुफ्तगू ठीक होगी, तो फिर हमारी गवाहियाँ रौंदी नहीं जाएंगी, बल्कि हमारी गवाहियों से लोग बरकत पाएंगे और मसीह को कबूल करेंगे। और मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। इससे पहले कि मसीह आपको, मुझे, देखने वाले व्यूअर्स को, अपने शागिर्दों को दुनिया का नूर कहता, उससे पहले यीशु ने अपने आप को कहा मैं दुनिया का नूर हूं। और यीशु दुनिया के नूर का सर चश्मा है। हम जो हैं उस चश्मे का अक्स हैं। जिस तरह चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज से रोशनी मुनक्कस करता है, और जलाल किसको देता है? सूरज को। चांद किसको जलाल दे रहा होता है? सूरज को, क्योंकि उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सूरज से रोशनी मुनक्कस करता है और जलाल
सूरज को देता है। ईमानदार जो नूर का सर चश्मा मसीह है, उससे नूर मुनक्कस करता है और मसीह के नाम को जलाल देता है। और यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर कहाँ चमकता है? तारीकी में चमकता है। लेकिन बहुत से ईमानदार जिनको नूर बनाकर भेजा गया, वो तारीकी में खुद ही डूब गए हैं, वो तारीकी में तारीक हो गए हैं। लेकिन मसीह कह रहा है कि नूर की मानिंद चमको। और चिराग जलाकर चिरागदान के नीचे नहीं रखते, बल्कि पैमाने के ऊपर रखते हैं ताकि औरों को भी रोशनी पहुंचे। चिराग जलाकर चिरागदान के नीचे नहीं रखते। यानी कि मसीह की तालीम, मसीह के बारे में नॉलेज, कलाम का नॉलेज सिर्फ अपने तक ना रखा करे, बल्कि उसको सारी दुनिया तक पहुंचाया करे ताकि और भी बरकत पाए। बहुत से लोग हैं, कलाम की नॉलेज होती है। कलाम क्या है? चिराग है जो हमें तारीकी में रास्ता दिखाता है। और खुदा कह रहा है चिराग जो है चिरागदान के नीचे नहीं रखते। कलाम जो है पढ़कर उसको दबा नहीं देते, उसको बंद नहीं कर देते। ओए होए मेरे ते रहमा उतरी, इतना ज़बरदस्त खुदा ने मुझ पर मुकाशा जाहिर किया है, मैं थे किसी ने नहीं दसना। ग्रुप में बातें हो रही थी मसीह की, वो एक बंदे को जिदे को नॉलेज होता है वो चुप कि भी मेरा नॉलेज किसी और को पता ना चल जाए। तो मसीह कह रहा है ऐसे ईमानदार नहीं बनना। ये जो चिराग है इसका नॉलेज दबा के नहीं रखना, इसको चिरागदान के नीचे नहीं रखना, बल्कि इसको पैमाने के ऊपर रखना है। इसके बारे सबको बताना है, सबको बताना है कि मसीह ही मुनज्जी है, मसीह ही नजात दहिंदा है, मसीह ही छुड़ाने वाला है, मसीह ही बचाने वाला है, मसीह ही है जो दूसरी आमद के लिए आने वाला है, मसीह ही है जो अदालत के लिए आने वाला है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ए ड्यूटी सिर्फ पादरी दी, बस पादरी लोगों को दसन है कि यीशु आने वाला है, असी क्यों दसी? अगर आप ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अपने आप को बपतिस्मा याफ्ता कहते हैं, मसीह को कबूल किया हुआ है आपने, तो आप सबों पर फर्ज है कि हर एक को बताएं कि मसीह ने आपके लिए जान दी, मसीह आपके लिए मुआ, मसीह आपके लिए तीसरे दिन जी उठा, मसीह इस वक्त बाप की दानी तरफ बैठकर तुम्हारी और मेरी शिफायत कर रहा है, और मसीह ही है जो दोबारा आने वाला है। और यीशु कह रहा है तुझ में एक बात की कमी है, तू मेरे बारे लोगों को नहीं बताता। तुझ में एक बात की कमी है, अगर तू पुलपट पर भी चढ़ जाता है तो अपने ही नाम को जलाल देता है। तुझ में इस बात की कमी है। आज आप भी गौर करें अपनी जिंदगियों पर कि आप में किस बात की कमी है। क्या आप शेखीबाज हैं? अगर तो आप शेखीबाज हैं तो आपके अंदर इस बात की कमी है। खुदा शेखीबाजों को, गुमंडियों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो तो गुमंडियों के पास जाना भी पसंद नहीं करता। वो आजिजों को, इनकसारों को और रहम दिलों को पसंद करता है। जैसा वो खुद है वैसा ही वो अपने लोगों को बनाना चाहता है। वो पाक है, वो चाहता है उसके लोग भी पाक हो जाए। वो आजिज है, वो चाहता है उसके लोग भी आजिज हो जाए। वो वफादार है, वो चाहता है कलीसिया भी वफादार हो जाए। वो रहम दिल है, वो चाहता है आप भी रहम दिल हो जाए। वो प्यार करता है, वो चाहता है आप भी प्यार करें। वो मुआफ करता है, वो चाहता है आप भी मुआफ करें। वो तरस खाता है, वो चाहता है आप भी तरस खाएं। वो बर्दाश्त करता है, वो चाहता है आप भी बर्दाश्त करें। जितने गुनाह हर रोज इंसान कर देता है जाने अनजाने में, अगर वो बर्दाश्त ना करे तो अब तक ये दुनिया जो है फना हो गई होती। ये खुदा की बर्दाश्त ही है कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमका रहा है। ये खुदा की बर्दाश्त ही है कि वो अपना मी नेकों और बदों दोनों पर बरसा रहा है। वही सूरज नेक लोगों को रोशनी दे रहा है, वही सूरज गुनाहगार लोगों को रोशनी दे रहा है। वही आसमान से बारिश
नेकों के लिए भी बरस रही है, वही आसमान से बारिश बदों के लिए भी बरस रही है। इसलिए लोग खौफ नहीं करते कि ਇੱਕੋ ਵਗਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕੋ ਵਗਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ। यहाँ पर आप चाहे एक जैसी बरकत ले लें, गुनाहगार हो के भी ईमानदारों वाली बरकत ले ले, या कभी कभी गुनाहगारों के पास ईमानदारों से ज़्यादा दुनियावी बरकत होती है। लेकिन इस बात पर कभी घुमंड ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ यहीं तक होते हैं, आसमान पर उनका कोई अजर नहीं होता। आसमान पर उन्हीं लोगों का अजर है जो घुमंड से, शेखी से बाज रहते हैं, जो मसीह को फॉलो करते हैं। बड़े लोग कहते हैं असी मसीह ਲਈ मर जावांगे, असी मसीह ਲਈ मरन ਲਈ भी तैयार हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ मसीह के लिए मरना बहुत अच्छा है, लेकिन मसीह के लिए जी कर तो दिखाएं। मसीह के लिए जीना ये मुश्किल बात है, मसीह के लिए मरना मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल काम ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ कि ਅਸੀਂ मसीह ਲਈ जीवांगे, फटाफट कह देगा ਅਸੀਂ मसीह ਲਈ मरांगे। मरना आसान है मसीह के लिए, लेकिन जीना मुश्किल है। जो मुश्किल काम है वो करें। यीशु ने उसको मुश्किल टास्क दिया कि दौलत गरीबों में बांट दे, लेकिन उसके वो टास्क कबूल नहीं किया। अगर कबूल किया होता तो आज ज़िंदगी की किताब में यीशु नासरी उसके बारे में कोई अच्छी एग्जाम्पल देते। चूँकि उसने टास्क कबूल नहीं किया तो एग्जाम्पल भी अच्छी नहीं लिखी गई। यीशु ने कह दिया कि एहो जे दौलतमंद दाखिल नहीं होंगे बादशाही च, सुई के नाके में से ऊँट गुजर जाएगा, ये आसान है। तो आज चेक करें, कहीं आप अपनी दौलत पर भरोसा तो नहीं कर रहे, आप अपनी सेहत पर भरोसा तो नहीं कर रहे, आप अपने घर पर जो अच्छी अच्छी नेमतें हैं, अच्छा घर है, उस पर भरोसा तो नहीं कर रहे, उस पर घुमंड तो नहीं कर रहे, और मसीह को एक साइड पे तो नहीं रख दिया। इज्जत, दौलत, शोहरत सब मसीह की तरफ से है, और जिसकी तरफ से बरकत मिली है अव्वल दर्जा उसको दें, ताकि ज़मीन पर भी आपका अजर हो और आसमान पर भी। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।